नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। नाथूराम गोडसे के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू महासभा के एक प्रवक्ता का कहना है कि उनके लोग अगर नगर निकाय चुनाव में लड़े और अगर उनका प्रत्याशी मेयर बनता है तो मेरठ शहर का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जो भी इलाके जहां पर मुस्लिम नाम है वहां पर अगर उनके कैंडिडेट्स जीतते हैं तो उन इलाकों का भी नामकरण हिंदू महापुरुषों के नाम पर कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि नाम बड़ा होता है या काम बड़ा होता है। सवाल बार बार इस बात को लेकर भी उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम जगहों का नाम बदला था। गोरखपुर में भी तमाम वार्डों के नाम बदले गए थे, अयोध्या का नाम बदला गया, इसके साथ साथ इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया। उत्तर प्रदेश में तमाम नाम बदले गए, उसको लेकर सियासत भी शुरू हुई। सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है या फिर नाम बदलने से ही पर्पस सॉल्व हो जाता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर आज की डिबेट है। सिर्फ और सिर्फ उस तरह के कैंडिडेटों की आवश्यकता रहेगी जो राष्ट्रवाद की और खासकर हिंदूवाद की बात करेंगे। इसके अलावा हम किसी तरह कैंडिडेट को अपनी तरफ से पार्टी से नहीं लड़ाएंगे। दूसरी बात, हमारी तैयारियों का दूसरा ये रहेगा कि हमारा एक मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारी शर्तें होंगी। 5 शर्तें हमने उसमें रखी हैं कि सर्वप्रथम कोई भी प्रत्याशी अगर हमारे हिंदू महासभा के बैनर तले समर्पित होकर हमारे से चुनाव लड़ता है तो उसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू महासभा का सहयोग करना पड़ेगा। भारत के अंदर गौ माता के रक्षक ने उस हमेशा वचनबद्ध रहना पड़ेगा। भारत के अंदर बढ़ती हुई इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने में हमारा सहयोग करना पड़ेगा। भारत के अंदर धर्मांतर और लव जिहाद के बढ़ते जो ये इस टाइम प्रकोप है उसे रोकने में हिंदू महासभा का सहयोग करना पड़ेगा। और इसके अलावा हिंदू महासभा अगर मेरठ के अंदर अपना मेयर प्रत्याशी जिता पाती है, इसके अलावा अपने बहुत सारे तादाद में सभासद बना पाते हैं, तो हम मेरठ महानगर का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर करने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज देश की जनता, खासतौर से मेरठ की जनता आपसे अनुरोध करती है कि ऐसे आतंकी मानसिकता के लोगों पर, देश विरोधी मानसिकता के लोगों पर तत्काल यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरठ की जनता देश के आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के नाम पर मेरठ की पवित्र धरती का नाम बदलने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं देगी। और याद रखिए, मेरे मेरठ में मेरी क्रांतिकारी धरती पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की देशद्रोही गतिविधि करेगा, यह मेरठ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, लोहिया जी का है, जिन्होंने हमें आजादी दी, संविधान दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडल करने वाले लोगों, संगठनों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। ठीक रूल से ये देश संविधान से चलेगा और संविधान को मानने वाले लोग और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। और इस तरह की बात करने वाले लोग ये जानते हैं कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए बात है, जब से ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश और देश में, सावरकर और गोडसे को मानने वाले ये छद्मवेश करते हैं कि हम गांधी को मानते हैं, गांधी को बापू कहते हैं, गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में ये लोग गोडसे और वीर सावरकर को ही मानने वाले लोग हैं। और सब ऐसे कोई भी व्यक्ति जो गोडसे का सपोर्ट करे वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिसने हत्या की है उसके भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार कुछ न कार्रवाई कर रही है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं न कहीं ऐसे लोगों को हवालात के अंदर भेज देना चाहिए। तो आपने तमाम बयान सुने। सवाल ये उठता है कि गोडसे का महिमा मंडन आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि नगर निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, उनके अपने अलग इश्यूज होते हैं। वहां पर इस तरह की बात करना कि अगर उनका कैंडिडेट जीतता है
तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे के नाम पर करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय करा दें इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मीसम जैदी, नेता समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी हसन अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में वो व्यक्ति भी जुड़ेंगे जिन्होंने इस तरह का ऐलान किया है। उनका नाम है अभिषेक अग्रवाल, प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाजी हसन अहमद साहब से, इसलिए कि अभी अभिषेक अग्रवाल को जोड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हाजी साहब, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करना और एक तरह से उनके नाम पे शहर के नामकरण का ऐलान करना, ये किस तरफ की मानसिकता का इशारा करता है? देखिए, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये कुछ संगठन कांग्रेस की यानी राहुल गांधी की, अभी तो कांग्रेस में कोई पदाधिकारी नहीं है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इतने ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि वो किसी भी कीमत पे भारत तोड़ो आंदोलन चलाना चाहते हैं। भाई, अभी तक ये कहते थे कि हम एक धार्मिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते थे। आज नगर निगम का चुनाव सिर्फ ये इसलिए लड़ रहे हैं कि एक क्रांतिकारी धरती, वो जमीन जहां से अनेकों आंदोलन शुरू हुए, जहां पे अंग्रेजों को धूल चटाई गई, उस जगह का नाम नाथूराम गोडसे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा है, उसके नाम पे रखना चाहते हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हम अपनी निधि से पूरा का पूरा खर्च करके इस शहर को, इस वार्ड को बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। इनका मकसद ये है कि हम आपको नामकरण के आंदोलन में उलझाएंगे, लड़ाएंगे, धमकाएंगे और पूरी की पूरी निधि खा जाएंगे। ये शुरू में ऐलान कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता और खासकर मेरठ की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि वो इनके बहकावे में आएगी। अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं और इस्लाम विरोधी हैं। देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूं कि हिंदू महासभा एक तरह से वैचारिक आतंकवाद फैला रही है। आप लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देख लिए, हजारों मुकदमे इन्हीं ने विवादित वो जो है कायम कर रखे हैं। इसमें कोर्ट का समय भी बर्बाद हो रहा है और बार बार इनके ऊपर जुर्माना भी लगता है, डांट भी खाते हैं, लेकिन फिर एक नया मुकदमा लेके पहुंच जाते हैं। तो इनको वैमनस्य किस तरह से बढ़े, हिंदू मुसलमान या आपस में जनता जो सिख ईसाई सब प्यार से रह रहे हैं, वो किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से विष फैलाया जाए समाज में, सभी लोग उस आपसी नीति पे मतभेद काम को कर यहाँ रहे पर हैं। दिखाना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अभिषेक अग्रवाल, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो बयान दिया है कि मेरठ शहर का नाम बदल के नाथूराम गोडसे के नाम पर कर दिया जाएगा अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो ये किस तरह की मानसिकता है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारों के नाम पर शहर का नामकरण, ये किस राष्ट्रवाद की तरफ इशारा है? ये मानसिकता वाली जो आप बातें कह रहे हैं, मानसिकता करने के लिए क्या आप सभी लोग डॉक्टर हैं? क्या आप चेकअप करते हैं? कुछ लोगों ने मुझे इन्हें सजा दे दी जाए, ये कर दिया जाए, मतलब आप यहाँ पे जिहाद फैलाओ। हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डिक्टेटर हैं। हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डिक्टेटर हैं कि जो गांधी जी के हत्यारे के नाम पे आप। मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैंने तो इस बात को लागू कोई करा है। मैंने तो एक मांग रखी है अपनी, मैंने तो एक जनता के बीच में मांग रखी है कि कल को अगर मैं कुछ बन जाता हूं या मेरे आदमी कुछ बन जाते हैं तो मैं उस तरह का कार्य करूंगा। मैंने तो ये कहा नहीं, ये वही तो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे डिबेट का पैनल लागू कोई करी मैंने। अभिषेक जी हमारे डिबेट का पैनल, आपकी डिबेट के पैनल पे आ रहा हूँ। नाथूराम गोडसे जी हमारे आदर्श थे, हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श रहेंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी की हत्या नहीं की थी नाथूराम गोडसे जी। नाथूराम गोडसे नहीं, आपका एक और स्टेटमेंट गांधी की हत्या करी है। गांधी ने 42 लाख लोगों की हत्या करवाई। गांधी के कारण 42 लाख लोग मरे। जब देश का विभाजन हुआ उस समय पे गांधी कहां थे? गांधी ने कहा मैं अपना शरीर कटवा लूंगा, अपनी आत्मा को छोड़ दूंगा। अच्छा, एक सवाल अभिषेक जी, एक सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आपने अपने बयान में यह भी कहा है कि अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो जितने मुस्लिम इलाके हैं उनका नामकरण हिंदू महापुरुषों के नाम पर किया जाएगा। चलिए, इस बात को मैं एक पल के लिए, 1 मिनट सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, एक पल के लिए मैं मान लेता हूं। इसका मतलब आप नाथूराम गोडसे को भी महापुरुष मानते हैं?
बिल्कुल मानते हैं। नाथूराम गॉडसे हमारे महापुरुष थे, हमारे आइडल थे और जीवन भर हमारे आइडल रहेंगे हम जब तक रहेंगे। तो गांधी की समाधि पर, गांधी की समाधि पर आप लोग फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं आप लोग? समाधि पे हम तो करेंगे, जो लोग जी वो जाते होंगे, वो हमारे फादर ऑफ द नेशन नहीं है, हम नहीं मानते। फादर ऑफ द नेशन की कोई कहीं पे डिक्टेशन में कहीं लिखा हुआ फादर ऑफ द नेशन कोई किताब होता है। फादर ऑफ द नेशन उस समय गांधी जी के महिमा मंडल करने वाले बहुत लोग। चलिए, प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका रिएक्शन। रमन, देखिए, ये जो लोग नगर निगम का चुनाव है, ये सारे लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी पार्टी चुनाव जीतेगी या ये चुनाव जीतेंगे तो नगर निगम में के विकास के लिए कौन से कार्य होंगे, इनकी कार्य योजना क्या होगी। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम का हाल बेहाल हो चुका है। लूट मची हुई, लखनऊ जहां बैठकर हम बहस कर रहे हैं वहां पर लूट मची हुई है। लेकिन एक छदम बेस में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग आके कह रहे हैं कि हम अगर जीतेंगे तो नाथूराम गोडसे मेरठ का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर कर देंगे। हम ये सवाल इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर इसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इसलिए नहीं रख रहा है कि छदम बेस में जो अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया में जाकर गांधी के गुणगान तो करते हैं, गांधी को अपना महापुरुष मानते हैं, लेकिन जब अपने घर में आते हैं, अपने कार्यालय पे आते हैं तो बता दिया कि ये नहीं मानते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये छदम बेसधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर, जिनके मन में नाथूराम है और मुंह में राम है, मुंह में गांधी है, दिल में नाथूराम है, ये बात सिद्ध होती है। बराबर इनके कार्यालयों पे नाथूराम गोडसे की पूजा होती है। बाहर निकल के चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो गांधी की बात करते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। कभी गांधी के चश्मे चुराने की बात करते हैं, कभी गांधी के विचारधारा को चुराने की बात करते हैं, और जब जब मौका मिला कभी गांधी के शरीर को छलनी किया है, कभी गांधी की विचारधारा को छलनी करते हैं। अभिषेक अग्रवाल, आपका रिएक्शन। मीसम जैदी, आप किस तरीके से देखते हैं इस तरह को, इस चीज को? इसलिए कि एक छोटा सा चुनाव है, निकाय चुनाव है, और वहां इस तरह का रिएक्शन आना। देखिए, अगर ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी कोई जगह है, उसको नया नाम दिया जा रहा है उसकी पुरानी पहचान के आधार पर, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हुआ है। महापुरुषों के नाम पर अगर दिया जा रहा है तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह का बयान आ रहा है कि नाथूराम गोडसे के नाम पर शहर का नामकरण किया जाए, भले ये डिमांड है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन ये आपत्तिजनक है। आपका रिएक्शन? जी धन्यवाद। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनकी बातों को कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? ये कहाँ से इतनी ताकत पा रहे हैं कि जो इस तरह से खुल करके गांधी के देश में, जिसमें यहाँ गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता के तौर पर पूछते आए हैं, उनके खिलाफ और उनके कातिल के बारे में इस तरह की बात को करना, जाहिर सी बात है कि ये अग्रवाल जी की हिम्मत नहीं है और ना उनकी हैसियत है कि वो इस तरह से गांधी जी के बारे में बैठ करके कहें। जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं, उन्हें तमीज़ नहीं है, और वो हिंदू महासभा को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदू नाम जुड़ा है। और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान का हिंदू को जो चेहरा ये दिखाना चाह रहे हैं वैसा चेहरा नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि अब तक ये बाहर इस तरह से बैठे कैसे हैं। इनको गिरफ्तार होना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और रही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हमेशा अभिषेक जी इनका रिएक्शन सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। हिंदू मुसलमान पे लड़ाने के, अरे आप मेरी बात सुनिए। अभिषेक अग्रवाल इनका रिएक्शन सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात को सुने। अभिषेक अग्रवाल इनका रिएक्शन सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और देखिए, जिस तरह से लगातार ये आवाज उठती आई है कि पीएफआई के खिलाफ, सिमी के खिलाफ जो जांच हो रही है, जांच एजेंसियां लगी हैं कि ये पैसा कहां से आता, मैं कहता हूं कि इनके भी खिलाफ जांच करना चाहिए। मुझे लगता है हिंदू महासभा के खिलाफ, कि मुझे लगता है ये पाकिस्तान से एड्स ले रहे हैं। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान से हर्षोत्साहित ले रहे हैं, जिस तरह से ये हर्षोत्साहित दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान से फंड पा रहे हैं ताकि देश के अंदर ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की पुष्पनाई इनको मिली है, आज से पहले इनको इतनी हिम्मत नहीं। अभिषेक अग्रवाल, और ये
ये सारी बाद आपको चीजें- जवाब देना है, आप ये- जवाब दीजिएगा, इनकी बात सुन लीजिए पूरी। आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं रही, यहां तक के स्वयं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, जो कि अभी मुझे जैसा कि आपने कहा कि इस तरह से जो वो गांधी जी की बात करते हैं, पूरे गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं देश के बाहर, तो उन्होंने भी कभी इस तरह का नाथूराम गोडसे के लिए इस तरह की बातों को नहीं रखा जिस तरह से ये अग्रवाल जी रख रहे हैं। तो मुझे ये पूर्णतः लगता है कि ये देश को, राजनीति को और ये कलंकित करना चाह रहे हैं लोकतंत्र को और देश के संविधान को, मगर इनकी हैसियत ऐसी है नहीं कि ये कर पाएंगे। पर मुझे ये लगता है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो और इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इनको जेल में भेजना है। अभिषेक अग्रवाल, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर जी, मैं ये कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। भाई आप ये बताइए कि जिस समय पर गांधी वध हुआ, गांधी वध के उपरांत 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, गांधी वध के बाद कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए और आज वो लोग सत्ता में रहकर हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल तक आप कोई बात पढ़ा देते, अरे हमने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि हम श्री नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, अगर कल को हमारी सरकार बन गई तो हम ये काम करेंगे। अरे आप लोग तो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। नहीं, नाथूराम गोडसे को आप आदर्श क्यों मानते हैं? जिनको, जिसने, सुनिए, आप गांधी, हाँ, उसकी बात मैं आपको जवाब दे सकता हूँ जी। अब मैं आपको उसकी बात बता देता हूँ। भाई भगवान श्री राम की जिसने रामायण पढ़ी वो भगवान श्री राम का अनुयायी हो गया। भगवान श्री राम ने रावण जैसे एक ऐसे व्यक्ति का वध किया जिसका धरती पर काफी प्रकोप था। भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके बाद नाथूराम गोडसे ने, हमको गांधी को 42 लाख लोगों का हत्यारा मानते हैं, इसलिए जो है नाथूराम गोडसे जी का महिमा मंडल करते हैं। इसके अलावा हम कभी किसी से कहते हो तुम गांधी का अपमान करो, गांधी को कुछ करो, हम कभी नहीं कहते। और आप हमारे नाथूराम गोडसे जी का नाम ले लेकर वीर सावरकर जी, हाजी साहब बोलिए। बैठा है तो ऐसे लोगों पे, ऐसे पैनल में मैं बैठ के बात करना नहीं चाहूंगा जहां राष्ट्रपिता का बार बार अपमान हो। बिल्कुल इनकी आवाज म्यूट करवाइए। इनको ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया, ये गांधी जी की का अनादर कर रहे हैं, इनको रावण से मिला रहे, शर्म आनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस तरह की किसी भी चीज को अलाउ नहीं करना चाहूंगा। ना न्यूज इंडिया न्यूज ही इस चीज को अलाउ करता है, ना हमारे संविधान, ना हमारी प्रदेश सरकार, ना हमारी देश सरकार। तो ऐसी आतंकी विचारधारा को मैं बिल्कुल ऐसे डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा जहां से प्रोत्साहन मिलता हो। अभिषेक अग्रवाल, आप सीधे तौर पे एक न्यूज चैनल पर राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल, एक न्यूज चैनल पर आप सीधे तौर पे अपमान नहीं किसी का भी। मैंने राष्ट्रपिता को क्या कह दिया? नहीं, आपने कंस से तुलना की, आपने रावण से तुलना की, आपने कंस से तुलना की, आपने रावण से तुलना की और आपने अपने कथन में, किसने दिया आपको अधिकार? आप 125 करोड़ भारतवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है आपने। आप लोगों ने तो बड़ी भारत की आस्था को बचा के रखा। अरे देश को तोड़कर उसके टुकड़े करवाए आप लोगों ने, देश का विभाजन करवाया आप लोगों ने। हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते हैं आप लोग, कभी सिख के नाम पे लड़ाते, कभी ईसाई के नाम पे लड़ाते हैं। अरे हमारी लड़ाई तो नहीं, और हमने सिर्फ ध्यान दिया है। आप इसे कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, हमारे कंट्रोवर्सी का कोई असर नहीं है। हम चुनाव की उस प्रत्याशी को लड़ाएंगे जो साफ सुथरा होगा। अगर हमारी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचे कोई बात नहीं, पर हमने राष्ट्र विरोधी कोई बात नहीं कही है। और जिसे राष्ट्र विरोधी ये बात लगती हो वो मेरठ में आकर हमारे कार्यालय पर बैठ जाए, उसका हृदय से स्वागत है। पर आप उस तरह के राष्ट्रीय नेशनल चैनल पर बैठकर किसी को अपशब्द कहेंगे तो वो बात सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने जो बात कही है, मेरे पास उस चीज का वो है, 42 लाख लोगों की हत्या हुई या नहीं हुई? आपके हिसाब से कितने लोगों की हत्या हुई? क्या गांधी के कारण विभाजन नहीं हुआ देश का? आप लोग बार बार किसी चीज को मतलब एक मुद्दा बनाकर राष्ट्रपिता का नाम आदर के साथ लीजिए। आपके चैनल से आदरणीय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, बहुत परिवार से हृदय से धन्यवाद है। पर मैं कभी किसी चैनल पे नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे चैनलों पे चलने का कोई वो नहीं है। ये लोग अनून जलून बातें बोलते हैं, कभी वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं, कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, और राष्ट्र को जोड़ने का कार्य कोई नहीं करता है। और ऐसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अगर किसी को कोई बात नहीं लगे आदरणीय जी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर मैंने जो गांधी जी के बारे में शब्द यूज किए हैं वो मैंने इसलिए यूज किए हैं कि क्योंकि मेरा दिल दुखता है। उन 42 लाख लोगों का प्यार कौन था? वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। क्या वो लोग इस देश के नागरिक नहीं थे? देश का विभाजन क्यों हुआ?
और जब आज सभी पार्टी कहती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो कहते हैं भाई भाई एक नजरिए से तो देखो। हत्यारा है बस तुम नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी, क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी का नाम लिया नहीं जाता है, नाथूराम गोडसे के नाम पर कुछ अपशब्द कह देंगे, हम टीवी पे चल पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आपके संस्कार ऐसे होंगे, पर मैंने किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। अभिषेक अग्रवाल नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी या नहीं की थी? हाँ की थी। तो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता का हत्यारा है कि नहीं? उन्हें फांसी हुई। राष्ट्रपिता मैं नहीं मानता, फादर ऑफ द नेशन कोई डेफिनेशन आपके मानने से थोड़ी बदल जाएगा वो। पढ़े लिखे होंगे फादर। हाँ तो गुरुजी तो किसी के कहने से भी तो नहीं हो सकता। मैं फादर ऑफ द नेशन कोई डेफिनेशन नहीं है। देश के लाल हो सकते हैं, प्रदीप लाल जी बहादुर शास्त्री हो सकते बताइए हैं, राष्ट्रपिता का मतलब और क्या है? बहुत कुछ हो सकते हैं। पर देश के पिता कोई नहीं है जी। राष्ट्रपिता कहां से आ गया? पूछना चाहते हैं राष्ट्रपिता कौन जिनको लाया ये इसे? अपना आदर्श मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन सावरकर क्या का है? चेला नाथूराम गोडसे जिसे ये अपना आदर्श मानते हैं, उसमें इतनी कुव्वत थी गोली चलाने की, इनकी गोली से एक भी अंग्रेज मरा हो तो बता दीजिए। और जिनके साथ, जिनके खिलाफ ये बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, जिस पर आरोप देश के बंटवारे का है, उसके साथ मिलकर गुलाम भारत में इन्होंने सरकारें चलाई हैं। और आज वही लोग आज देश में कई आज जिन्ना के साथ मिलकर, अग्रवाल साहब थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, अनपढ़ों की बात मत किया करो। एक जिन्ना के साथ मिलकर आपने सरकारें चलाई हैं और आपकी गोली से कोई अंग्रेज नहीं मरा है, आपकी गोली से देश का महात्मा मरा है। और हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें अपना समर्थन दे रही है। अगर चैनल में बहस समाप्त होते होते उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम ये मानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानती है। और बार बार आप बात कर रहे हैं कि जिन्ना के दलाल हैं ये अग्रवाल साहब जिन्ना के दलाल हैं, और इनके नेता की गोली से आज तक एक भी अंग्रेज मरा हो? एक नाम बताइए कि आपके नेता के गोली से एक भी अंग्रेज मरा हो? मरा कोई है तो देश का महात्मा मरा है। आप यही नहीं, अब पहले देश के अग्रवाल सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। देश के महात्मा के विचार को मारने की कोशिश हो रही है। और बार बार ये कह रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपके मन में कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इनकी बात सुन लीजिए, फिर अगली बात रखिए। नाथूराम गोडसे के प्रति अगाध श्रद्धा है, वो दिखाई पड़ रही है। और निश्चित तौर पर आप ये बताइए, आप अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, आपकी गोली से एक भी व्यक्ति अगर अंग्रेज मरा हो तो बता दीजिए आप उसको। आपकी गोली से अगर कोई मरा है तो देश का महात्मा मरा है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान से। और हम कहते हैं कि आज अगर बहस के बाद तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन है और पूरी तरीके से विकास के एजेंडे को फेल करने की कोशिश है। नाथूराम गोडसे जैसे चेहरे को सामने लाने का प्रयास है। अभिषेक अग्रवाल बोलिए। नहीं, आपने योगी जी मानते हैं, मेरा मानना योगी जी मानते हैं अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। मिशन जयदी आपसे रिएक्शन। देखिए, अगर ये इनकी व्यक्तिगत राय है तो इनको तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर इसका समर्थन इनकी हिंदू महासभा कर रही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उस पर आखिर बैन क्यों नहीं? जब पीएफआई और सिमी जैसे लोगों पर आप बैन लगाते हैं तो हिंदू महासभा जैसे उन लोगों पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं कि जो देश को तोड़ने का काम करते हैं? इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आप पुष्पनाही कर रहे हैं हिंदू महासभा जैसे संगठन की, और इस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि, और मुझे क्या लगता है, देश को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये सब क्यों होता है। इस तरह से अपमान जितना गांधी जी का इन 5 सालों में हो गया, कभी अंग्रेजों ने भी इतना बदनाम और इतना जो है वो गांधी जी का अपमान नहीं किया जितना अपमान देश के लोगों ने अपमान कर रखा है। बोलिए अभिषेक, गांधी जी का जिस तरह से ये अपमान कर रहे हैं, उस तरह से अगर देश मौन बैठा हुआ है, और इसको जानना चाहिए कि आज हमारा देश गांधी जी के विचारों से पहचाना जाता है। और जिस तरह से ये नाथूराम गोडसे की वकालत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जानते ही नहीं है। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि अभिषेक बोलिए, आवाज क्लियर नहीं जा रही है। बोलिए अभिषेक बोलिए। सर मेरा तो बार-बार भाई साहब यही कहना है, भाई साहब ये तो बोल रहे हैं छोड़ करके चले गए। बोलिए अभिषेक। अरे हम उनके औलाद हैं, ये जिन्ना और गोडसे के वंशज हैं, और आप इनको पहचान लीजिए।
हाँ यही वो वंशज लोग है। अरे यार थे तुम, जो चाहते तुम्हारे थे को देश पता, में अपने पिता टुकड़े हो कौन थे जाए। तुम्हारे? ये वही तुम फादर ऑफ द टुकड़े नेशन गैंग गांधी को है, अपने पिता जिसने बताते ये हो। चाह के देश कभी ठीक है। तरक्की ना करे और अरे आगे ना तुम्हारे बढ़ने टुकड़े करे। टुकड़े गैंग है। अगर अरे तुम मैं अजमल भारतीय के साथ जनता तुम रहते पार्टी हो, से जेएनयू मैं में फिर तुम ये सारे सवाल करता उग्रवादियों को हूं कि समर्थन अगर करते हो। इनकी तुम गिरफ्तारी नहीं हमेशा होती है मुस्लिम तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सलिमता मानी जाएगी और इसमें इस देश की और प्रदेश की सरकार जिम्मेवार होगी। सबसे ज्यादा घोटाले तुम्हारी पार्टी के अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा चोर वगैरह तुम्हारी पार्टी के अंदर होती है। उसके बाद भी तुम ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये दूसरे छोटे छोटे नेता गलियों कूचों से निकल करके और सीधे राष्ट्रपिता का अपमान करना शुरू कर देते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है प्रदेश में और देश के अंदर, और ना ही इन्हें कोई पसंद करता है। ये जो हिंदू महासभा का ठेका लिए हुए हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं इंडिया न्यूज पर बैठ करके कि एक भी हिंदू इनकी इस बात से समर्थन नहीं करेगा और तुरंत इसका बहिष्कार करेगा जिसके ये ठेकेदार बने हुए हैं। इनको सोचना चाहिए, इनकी हैसियत नहीं है। महापुरुषों के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाते हैं और कीचड़ उछालने का काम करते हैं, और जो इनके बड़े नेता है वो देश में जाकर के महात्मा जी का नाम लेकर के देश की छवि के बताने का कार्य करते हैं। मैं इनका तत्काल प्रकार मैं चाहता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी हो और इनके ऊपर दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय पे इनका हशर देख करके कोई भी हमारे देश के महापुरुषों पर इस तरह का आपत्तिजनक अपशब्द और कीचड़ उछालने का काम न करें। अभिषेक अग्रवाल, आप हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं और खुलेआम सरेआम आप राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर रहे हैं। जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं मूर्ख है आदमी हो, आपको और वो समझ में नहीं महापुरुषों की इज्जत क्या जानेंगे। प्रदीप सिंह, नहीं, आपको अगर अब इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने राष्ट्रपिता का अपमान किया तो अब हमें आप पर तरस आता है। दूसरी बात, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए, एक बार आप गांधी को पढ़ के आइए। नाथूराम गोडसे को आपने पढ़ा होगा। नाथूराम गोडसे वो व्यक्ति है, उस कायर सावरकर का चेला है जिसके कहने पर उसने देश के महात्मा पर गोली चलाई। इसकी गोली से आज तक एक भी अंग्रेज मरा हो तो बताइए आप, एक नाम बता दीजिए अग्रवाल साहब आप कि इस आपके आदर्श नाथूराम गोडसे की चलाई हुई गोली से एक अंग्रेज मरा हो। मरा कौन है? मरा है देश का महात्मा मरा है। और ये उस शाखा से आते हैं जिसने गुलाम भारत में, इस देश में 3-3 प्रदेशों में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं। तो हमें लगता है अगर आप वाकई राष्ट्रवादी हैं तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और गोडसे जैसे आतंकवादी का समर्थन करना बंद करना चाहिए। और अगर आप अभी भी बहस पर नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चूंकि इस चैनल पर आज अपना पक्ष रखने के लिए नहीं है, तो हमारा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का आपको समर्थन हासिल है। अगर बहस के अंत होते होते आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। हाजी हसन अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आपके पास लौट के जाएंगे। देखिए हाजी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहूंगा रमन जी कि हमारे हाजी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू मेरी महासभा, आप अपनी बात रखिए, आप सवाल बाद में जी, कि भारत सरकार गृह मंत्रालय तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार फौरन एक्शन ले, क्योंकि ये आपके बहुत बड़े दर्शक हैं, बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और निष्पक्ष खबरें चलाता है। ऐसे चैनल पे इस तरह से राष्ट्रपिता का अपमान होता रहे और अगर हम उसका हिस्सा बने तो हम बिल्कुल सख्ती से विरोध करते हैं और सरकार से, प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से मांग करते हैं, अगर इनका व्यक्तिगत है तो भी, और हिंदू सभा के फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए, इनके क्रियाकलापों की भी जांच होनी चाहिए। ये कौन सोटों से धंधे चलाते हैं, कहां पे इनका गैंग इस तरह से संगठित है, और उनके ऊपर बिल्कुल जांच होके हकीकत सामने आना चाहिए। इनका इतना दुस्साहस है कि ये ऐलान इस तरह से चैनल पे बैठ के राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूंगा। जब तक आपने ये ऐलान किया था कि आपका प्रत्याशी अगर जीतेगा चुनाव में मेरठ में, तो मेरठ नगर का नाम बदल के नाथूराम गोडसे कर दिया जाएगा, वहां तक भी बात समझ में आती थी। लेकिन आपने चैनल पर बैठ के राष्ट्रपिता की तुलना कंस और रावण से की है और एक तरह से उनकी हत्या को जायज ठहराया है। तो क्यों ना हिंदू महासभा और सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले? अभिषेक अग्रवाल,
उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। प्रदीप जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, हमें लगता है कि ओछी प्रचार नीति है ये, और बाकी कुछ नहीं है, और ये इनका व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत बयान होगा। लेकिन सार्वजनिक रूप से एक चैनल पे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सम्मानित चैनल पर बैठकर, एक सम्मान चैनल पर बैठकर आप इस तरह की भाषा का, हमारी डिबेट देखिए, हमारी डिबेट इस पे फोकस थी कि क्या नाम बदलने से, नहीं, आपकी डिबेट ईमानदार बहस नहीं, हमारी डिबेट इस पे फोकस थी प्रदीप जी, ईमानदारी से बता रहा हूं कि क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा। बिल्कुल और नाम बदलने और नाथूराम गोडसे की नाम बदलने की ये मानसिकता क्या है? लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चैनल पे बैठ के राष्ट्रपिता का अपमान किया है, मानसिकता के परिचायक हैं। और मेरा अभी भी व्यक्तिगत मानना है कि ये इनके विचार व्यक्तिगत होंगे, इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और इनका वाकई इलाज होना चाहिए। हाजी साहब, देखिए, अगर इस तरह की प्रवृत्ति हमारे समाज में फैल रही है तो बहुत घातक है कि हम अपने महापुरुषों को इतनी जल्दी भूले जा रहे हैं कि इनकी जो देखने में लगता है कि इनकी एज के हिसाब से ये कोई बहुत सीनियर नहीं दिखते, इतने जूनियर, इतनी नफरत ये लाते कहाँ से आई इनके दिलो दिमाग में इतनी नफरत? जो राष्ट्रपिता, जो महात्मा गांधी सारे विश्व के लिए आइडियल बने हुए हैं कि लोग उनको अहिंसा का पुजारी कहते हैं, उनके लिए भी इनके नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई है। ऐसे लोगों के इलाज सही मायनों में जेल में ही रह के हो सकता है। मिसम जयदी, और अगर ये हिंदू सभा के प्रवक्ता के तौर पे ये अपना टाइटल इस्तेमाल करके इस तरह की बात कर रहे हैं, गिर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीति का बहुत खराब समय आ गया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट अभिषेक अग्रवाल की आवाज आ रही है, उसको सुन लेते हैं। हत्यारे को कोई बात, बोलिए अभिषेक। अगर मैंने मतलब इस भारत माता को बुरा कहा जा सकता है, देश के टुकड़े करने वालों को अच्छा कहा जा सकता है, देश के विभाजन करवाने वालों को जो महापुरुष बताया जा सकता है। अरे भाई, आपने समझौता किया था, आप विभाजन के पत्थर से आज आप इतिहास बदलने लगे। बावजूद भी भारत के अंदर अगर मैंने एक आप खुद चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, हम तब चाहते थे ना आज चाहते हैं, हम आज भी अखंड भारत चाहते हैं, हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से कि अखंड भारत, हमें पूरा अखंड भारत चाहिए। आप थे जिम्मेदार, आपकी पार्टी थी समर्थन में विभाजन के, कभी मुसलमान विभाजन के समर्थन में नहीं था। आप और जिन्ना जो मिलकर 3-3 सूबों में अपनी सरकार चलाते थे, आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को खंडित करवाया है। आपकी हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप देश के टुकड़े करने वाले गैंग के समर्थक हैं, आप देश को तोड़ने वाले के समर्थक हैं, आप देश का विभाजन करवाने वाले के समर्थक हैं। असली देश के दुश्मन आप हैं, आपकी सहमति से देश खंडित हुआ था। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान हमेशा किया। आप जानते क्या हिंदू महासभा के बारे में? आप बताइए। और नाथूराम गोडसे के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके विचार क्या थे देश के बारे में? और जिस गोरक्षा की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में उनके क्या विचार थे? आपको कुछ पता भी है? जब मानसिक रोगी है आप, अपराधी है, आपकी सही जगह जेल है। बताइए, मुझे सब विचार पता है। मैं अगर राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, नहीं, जो आपको पता है तो चले जाइए, पहले मानसिक इलाज कराइए अपना, फिर जेल में जाके बैठिए। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर चले जाइए। क्या मैं बताऊं, किताबों का हवाला दूं, चैप्टर बताऊं, लाइन नंबर बताऊं? क्या विचार थे उनके गौ माता के बारे में आपकी, जिसका आप 5 शर्तों में से एक शर्त लिए हुए हैं? आप यही नहीं देख रहे हैं कि देश इस्लामिक तुष्टीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है? जवाब दीजिए अभिषेक जी। अभिषेक जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी ये बताइए, वैचारिक इनकी बात का जवाब दीजिए, इनकी बात का जवाब दीजिए अभिषेक जी। क्या जवाब बताइए? नहीं, आप ये बताइए कि आपने कहा कि देश को तोड़ने के लिए लोग काम करते हैं। सर, मैंने कौन सा देश तोड़ने का काम करते हैं? भाई, इनकी सहमति थी बंटवारे में कि नहीं, पूछिए, बताइए। आप ये बात आपको बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट में डिफेंड करिए इस बात को। आपको क्या दिक्कत है? मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी? मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलानी है, सिर्फ नफरत फैलानी है। ऐसे लोगों से चर्चा का कोई वही नहीं जिनको ना इतिहास पता है, ना वर्तमान पता है, ना भविष्य पता है। इनका इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार चलाना था, वर्तमान नफरत फैलाना है, भविष्य जेल में है। बस यही हकीकत है इनकी। वहां पर हल्ला मचाने का शौक है, देश की एकता, अखंडता को आप नुकसान पहुंचाते हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से फिर
इंडिया न्यूज के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो राष्ट्रपिता का बार बार अपमान कर रहा है उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाया जाए। आपके चैनल पर आया था, पर मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने मुझसे मतलब कोई बात करने की बात है। सभी लोगों ने जब मेरा अपना मन बना लिया है तो नाथूराम गोडसे जी को इस तरह कहने का, तो कोई बात नहीं। मैं नाथूराम गोडसे को हीरो मानता था, हीरो मानता हूं, और जब तक मेरे अंदर प्राण आएंगे मैं उन्हें हीरो मानता रहूंगा। अच्छा, अभिषेक अग्रवाल की बात जो कोई असर नहीं पड़ता। अभिषेक अग्रवाल, एक बात बताइए, जैसा आपने आरोप लगाया कि ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक बात बताइए कि राष्ट्रपिता के हत्यारों को आप रावण और कंस की तुलना दे रहे हैं, आप कौन सा जोड़ने का काम कर दे रहे हैं देश को? जी नहीं, तो मैंने ये बात एक तो आपने पूछी ना, मैं तो इसलिए कहा, मैंने कहा जिस दिन रामायण पढ़ी, मेरी बात को सुने सर, आप एक बात को ना तो ना पत्रकार महोदय जी, आप मेरी बात भी तो सुने। मैंने आपसे कहा जिसने रामायण पढ़ी वो भगवान श्री राम का अनुयायी हो गया, जिसने श्री गीता पढ़ी वो श्री गीता का अनुयायी हो गया, और मैंने तो गुरु जी थोड़ी सी जो नाथूराम गोडसे जी किताब पढ़ी मैं उनका अनुयायी हो गया। तो एक बात तो बताइए, हिटलर को मानने वाले देश में मतलब भारत देश में नहीं रहते हैं क्या? अब मानने वाले रहते हो। एक बात तो बताऊं, देखिए फिर सनातन परंपरा का भगवान श्री राम और गीता और महाभारत और रामायण का भी अपमान कर रहे हैं, ये किससे मिलान कर रहे हैं? को कोटि कोटि नमन है कि जिसने फैसला करते हुए भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ किया। नहीं तो आप लोग तो जीवन भर नहीं चाह रहे थे उसे। ये तो साधुवाद है आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, अमित शाह जी जैसे कुछ लोगों को, जिन्होंने देखिए रमन जी, यही हिंदू महासभा थी कि अभी जो फिल्म आई थी उसमें कह रहे थे कि रावण तो महापुरुष था, रावण महापुरुष था, उसको चमड़े की पोशाक पहना दी, यही लोग आंदोलन कर रहे थे। ये वक्त बदलते ही अपने विचार बदल लेते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाना है, इन्हीं के लोग। अच्छा, अभिषेक अग्रवाल एक सवाल का जवाब दीजिए। अभिषेक अग्रवाल एक सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा है कि आपका प्रत्याशी जीतता है तो मेरठ शहर का नाम बदल के नाथूराम गोडसे नगर कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है वो सिर्फ मेयर के लेवल की बात नहीं है, ये ऊपर के लेवल तक जाएगी, सरकारी स्तर पे इसकी संस्तुति होगी तभी नाम बदला जाएगा। तो आपको भी पता है कि ये नाम नहीं बदला जाएगा, तो इसको क्यों न माना जाए कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं? सर एक बात तो बताओ, मैंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपके चैनल वालों को फोन करा क्या? आपके चैनल वालों से मैंने कहा कि मेरे आगे डिबेट मेरे को ले जाओ, ये बताइए भाई सच्ची लोकप्रियता जब होती है कि मैं अपना मैसेज सबको भेज रहा हूं। देखो मैंने ये बात कह दी, अरे मैंने अपने कार्यक्रम में करा और जो मैं मानता हूं, जो चलिए इसी का पूरक सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर आपका प्रत्याशी जीत जाता है और नाम चेंज करने की संस्तुति भी होती है, तो क्या आपको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आपके इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? सर जी करना तो चाहिए, क्योंकि देखिए नाथूराम गोडसे, मेरी बात सुनिए प्रदीप सिंह श्री देखिए साफ है, अभी ये महोदय अग्रवाल जी जो हिंदू महासभा का प्रवक्ता, अपने आप को घोषित प्रवक्ता बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में हिटलर को भी मानने वाले रहते हैं। यही बात संघ कहता है, और लगातार आज संघ हिटलर की नाजी पार्टी की जो वर्दी है वो आज संघ की वर्दी है, काली टोपी, लाल बेल्ट, खाकी पैंट, ये हिटलर की नाजी पार्टी की वर्दी है, वही संघ की वर्दी है। हम बार बार ये कह रहे हैं, इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा बयान अभिषेक अग्रवाल जी नहीं दे सकते बगैर सरकारी समर्थन के। यह भी रमन जी आपने बताया कि नामकरण का बदलाव, नया नामकरण उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की सहमति राजेश अग्रवाल जी के पास है। ये मानते हैं कि अगर ये चुनाव जीते तो उत्तर प्रदेश की सरकार नाथूराम गोडसे नगर मेरठ को बनाएगी। यही हमारा कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हृदय में नाथूराम है। मुंह में भले ही राम हो, मुंह में भले ही गीता गांधी हो, लेकिन हृदय में नाथूराम है। कार्यालयों के अंदर नाथूराम गोडसे की ये पूजा करते हैं और पूरे विश्व में जाकर गांधी की संरचना पर बात करते हैं, उनकी विचारधारा पर बात करते हैं। आज गांधी के विचारधारा को पूरा विश्व अगर सराहता है, जब पूरे विश्व के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं तो वहां पर गांधी विचारधारा की बात करते हैं। जब अपने कार्यालय के अंदर बैठते हैं तो कभी गांधी का चश्मा चुराने की बात करते हैं, गांधी की घड़ी चुराने
छुड़वाने की बात करते हैं, और इससे पहले इन्होंने गांधी के शरीर को छल नहीं किया। ये पहले व्यक्ति नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी के शरीर के पुतले पर गोलियां चलाई, और आज भी देश के प्रधानमंत्री उनके मुद्दे पर मौन है। मैं फिर ये कहता हूं कि राजेश अग्रवाल जैसे बीमार व्यक्ति जो आज एक सम्राट चैनल पर बैठकर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम ये मानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन इन्हें हासिल है। अभिषेक अग्रवाल, आपने जो बयान दिया है उसमें उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। चलिए सर, अगर मेरे नसीब खराब होगा तो एक्शन हो जाएगा सर। और बताइए भाई, देखिए अगर कोई बात कही है तो अब मैं इस बात को ये तो कहूंगा नहीं आपके राष्ट्रीय चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठ के जी मैंने भाऊजी नहीं कही, ऐसी बात है। मैं तो अब भी आपके चैनल पे एक ही बात कह रहा हूं कि अगर मेरी सरकार बन जाती है मेरठ के नगर निगम में, तो हम सर्वप्रथम जो काम करेंगे मेरठ का नाम बदलने का करेंगे। और क्योंकि उसकी वजह भी आप सुनिएगा, नाथूराम गौडसे जी के छोटे भाई 89 में मेरठ की ऐतिहासिक धरती से चुनाव लड़े, तो क्या उस समय की कांग्रेस सरकार ने उन पर बैन किया? अब मैं उन कांग्रेस वालों से पूछना चाहूंगा, आप मेरी बात का एक का जवाब देना, क्या कांग्रेस वालों ने उन्हें बैन किया? जब नाथूराम गौडसे जी के छोटे भाई उस गांधी वध में जेल में थे, उम्र कैद की सजा भी हुई, तो कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों दी? क्या कांग्रेस सरकार ने उस समय गांधी के हत्यारों को, और जिस समय पर बिरला भवन पर 30 जनवरी को गांधी की हत्या हुई, उससे पहले 20 जनवरी को बम फेंके गए, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी गांधी की? अगर उन्हें ऐसा लगता था कि गांधी की जो है हत्या हो सकती है तो उसकी जो है सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि कांग्रेस कुछ चाहती थी। और जो भाजपा के लोग आज हमें कहना चाहते हैं, या आरएसएस के लोग हमें जो आरोपित करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस समय आप सब लोग हिंदू महासभाई थे ना, तो उस समय जनसंघ हुआ करती थी ना भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। उस टाइम एक पार्टी थी हिंदुओं की, उसका नाम था अखिल भारत हिंदू महासभा, जिसका आज भी सबसे बड़ा राजनीतिक भवन दिल्ली के बिरला भवन के बराबर में बना हुआ है। और आज भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। आदरणीय वीर सावरकर जी, जिनके हमारे मोदी जी लगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आप सबकी सुनना था। मोदी जी खुद वीर सावरकर जी को नमन करते हैं, अमित शाह जी वीर सावरकर जी को नमन करते हैं, और पता नहीं कितने हजारों लोग। लेकिन ये लोग गांधी जी को भी नमन करते हैं, गांधी जी को भी नमन करते हैं। अरे तो सुनिए मेरी बात सुनिए, तो जब वीर सावरकर जी के शिष्य नाथूराम गौडसे हो सकते हैं, तो हमने उन्हें इस बात को किसी को कहा तो नहीं ना। अब इन लोगों ने वीर सावरकर जी के बारे में इतने अपशब्द कहे, इन्होंने किसी ने उसका विरोध किया? अब नाथूराम गौडसे, गांधी भी चले गए, नाथूराम गौडसे भी चले गए, तुम उन्हें लेके तो बैठ रहे हो क्योंकि तुम्हें टीवी पे मसाला चाहिए। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे उस बात को बोलो कि वीर सावरकर जी का, जिनका खुद कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं, वीर सावरकर जी के नाम पर इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया। वीर सावरकर जी के देहांत के बाद सबसे पहले कॉन्डोलेंस इंदिरा गांधी जी ने की वीर सावरकर जी के लिए। चलिए लास्ट एक छोटा सा रिएक्शन, टाइम नहीं है हमारे पास। प्रदीप सिंह लास्ट। रमन, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो हमसे जवाब सवाल करते, लेकिन इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आपके कायर सावरकर को ब्रिटानी हुकूमत से पेंशन क्यों, क्या क्रांतिकारी होने की मिलती थी क्या? वो माफीनामा जो आज भी आपके पास रखा हुआ है, ये माफीनामा उनके क्रांतिकारी होने का परिचय है क्या? और बार हम पूछते हैं, नाथूराम गौडसे की जब आप बात करते हो तो हम ये मानते हैं आप देश के प्रथम आतंकवादी की सराहना कर रहे हो, आप उनकी पूजा कर रहे हो, और देश आपकी इस विचारधारा को खारिज करता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक अग्रवाल, मीसम जैदी, प्रदीप सिंह, हाजी हसन अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निकाय चुनाव, जो कि अभी अधिसूचना उपचुनाव के बाद जारी होगी, वो चुनाव होने वाले हैं। नगर निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के जो भी चुनाव होते हैं, नगर निगम के जो भी चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की अगर कोई बात आती है तो वो डिबेट का विषय बनेगी। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपिता के बारे में टिप्पणी की गई वो उचित नहीं थी, और ये निश्चित रूप से इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।